अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गर्मियों के मौसम की सबसे बेहतरीन रेसिपी लाई हूँ जो कि सभी की फेवरेट होती है। दाल चावल बनाने की रेसिपी लाई हूँ जिसे आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो गारंटी है बिना भूख के भी आप 2 थाली खाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की दाल बनेगी और बिल्कुल जायका ऐसा आपको मुनफरिद मिलेगा जैसे आपने हलीम खा लिया हो। इतनी ज़बरदस्त दाल है ये और बनाने का तरीका बेहद आसान है। 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगी दाल। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है आज की और स्पेशली इस बढ़ती हुई गर्मी के मौसम के लिए तो ये सबसे बेहतरीन खाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से ये मज़ेदार सी दाल हमने बना के तैयार की है। दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया है और 1 पाव मैंने यहाँ पे अरहर की दाल ली है। ये देखिए ये पीले कलर की दाल होती है और ये थोड़ा देर से गलती है, इस वजह से मैं इसे प्रेशर कुकर में बना गई हूँ। मैंने इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया। मैंने इसे पहले से भिगोकर नहीं रखा क्योंकि मैं इसे प्रेशर कुकर में बना गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर के करीब इसमें पानी डाला है, प्याज डाल दिए एक छोटे साइज़ की और साथ ही मैं यहाँ पर कुछ मसाले मैं मज़ीद और इसमें डालूँगी जो कि इस दाल को लगा देंगे 4 चाँद। तो इसमें खुशबू के लिए बहुत ही अहम चीज़ है ये, तो वो है तेज़पात के पत्ते। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है निकल कर। 2 तेज़पात के पत्ते ऐड कर दिए, नमक हस्बे ज़ायक़ा, हल्दी पाउडर 1 चम्मच। हल्दी का इस्तेमाल दाल में थोड़ा सा ज़्यादा किया जाता है, कलर भी अच्छा आता है और जायका भी बढ़ जाता है दाल का। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा मैंने ऐड किया है और साथ ही में यहाँ पर बादियान का फूल मैंने एक लिया है फ्लेवर के लिए और साथ ही में इसमें जाएगी 1 बड़ी इलायची। तो ये इसमें साबुत खड़े गरम मसाले मैंने डाल दिए हैं जो कि सिर्फ 3 चीज़ें मैंने ऐड की हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें डाल दिए हैं। आप यहाँ पर अगर टमाटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें इमली का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसे हम प्रेशर लगा देते हैं 10 मिनट के लिए। अगर इस दाल को नॉर्मल वैसे ही पकाया जाए बिना प्रेशर कुकर के तो इसे गलाने में ही 1 से 1.5 घंटा लग जाता है और ये दाल बहुत मुश्किल से गलती है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लेती है और ये दाल बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही लाजवाब दाल बनती है। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके थे, दाल अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए एकदम मुलायम, ये देखिए दाल सॉफ्ट हो चुकी है और टमाटर इसमें थोड़े से भी साबुत दिख रहे हैं तो इसे मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। तेज़पात के पत्ते इसमें हम हटा देंगे अब क्योंकि इनका जो फ्लेवर हमें चाहिए था वो आ चुका है इस दाल में, तो इसलिए तेज़पात के पत्तों को इस टाइम पर आप इसमें से हटा दीजिएगा और टमाटर को हम हल्का-हल्का सा मैश कर लेते हैं ताकि ये दिखने में बुरे ना लगें। तो यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर को अच्छे से मैश कर लिया, तेज़पात के पत्ते भी इसमें से हटा दिए। दाल अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी लग रही है क्योंकि मैं चावल के साथ बना गई हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर दूँगी। अगर आप इसे रोटी के साथ खाना चाह रहे हैं तो फिर आप थोड़ा-सा इसे गाढ़ा ही रखिएगा। तो चलिए अब इसके लिए एक स्पेशल तड़का बना लेते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और दाल खाने में बनेगी बेहद लाजवाब। तो यहाँ पर मैंने आधा कप ऑयल लिया है, लहसुन ले लिया है थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ और प्याज ली है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने लहसुन और प्याज इसमें ऐड करनी है। अच्छी तरह से मिला लेंगे दोनों चीज़ों को। अब इसमें सूखी लाल मिर्चें मैं डाल दूँगी, 4 अदद मैंने सूखी लाल मिर्च डाली है। आधा चम्मच यहाँ पर ज़ीरा डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच मैंने लिया है और साथ ही में इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए लौंग इसमें जाएगी 2 अदद। लौंग डालने से तड़के का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर आप चाहें तो आप इसमें अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ता है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर अब डाल गई हूँ राई दाना, ये देखिए यानी कि मस्टर्ड सीड्स। राई दाना भी बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर देगा। अब इन्हें गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से सभी चीज़ों को फ्राई करना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, ये देखिए दाल भी देखिए हमारी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसमें हम ये तड़का डालेंगे, ये देखिए बहुत ही लाजवाब इसमें से खुशबू आ गई है। यकीन मानिए जब आप खाएंगे ना तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें खुशबू के लिए पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर दिया है जो कि इस दाल को लगा देगा 4 चाँद। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील होगा
जैसे आप हलीम खा गए हैं, बहुत ही मज़े की दाल बनेगी। तो ये देखिए, बहुत ही लाजवाब यूनिक हमारी दाल चावल की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो लास्ट में इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई मिर्चें। हरी मिर्चों से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है दाल में, तो इन्हें आपने लास्ट में ही डालना है। यहाँ पर आप फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी ऊपर से इसमें डाल लें। तो चलिए यहाँ पर हम दाल को सर्व कर लेते हैं और आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने थाली तैयार करनी है। तो यहाँ पर चावल मैंने पहले से ही बना लिए हैं, चावल मैंने सिर्फ बॉयल करके लिए। गर्मियों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है ये खाना, जो भी खाएगा आपसे तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। अगर इस तरह से आप थाली सजा के ये खाना पेश करेंगे। इसके साथ मैंने थोड़े से पापड़ फ्राई किए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, थोड़ी-सी प्याज़ काट ली है, हरी मिर्च और नींबू का अचार है और इस तरह से दाल चावल ये सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुपर लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। हाथ रोकने मुश्किल हो जाएँगे जब आप खाने बैठेंगे ये इतना मज़ेदार सा खाना। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताया है। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है इसे बनाने का और खाने में बहुत ही लाजवाब ये दाल बन के तैयार होती है। तो मेरे कहने पर ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।